नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान क्या अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या आजम खान ओवैसी से हाथ मिलाने जा रहे हैं? ये ऐसा सवाल है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में चर्चाएं गर्म हैं और उत्तर प्रदेश की जनता, खासतौर पे मुस्लिम वर्ग, वो अब ये देख रहा है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। ये इसलिए चर्चा उठी क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उस चुनाव के बाद कुछ चीज़ें चुनाव से पहले चल रही थी कि समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद बहुत बड़ा है और उनका बेटा चुनाव में लड़ा और विधायक बन गया। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव के बाद आजम खान को जेल से जमानत मिल जाएगी और उसके बाद वो एक राजनीति में सक्रिय रूप निभाएंगे। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता को लेकर बातचीत चली, अखिलेश यादव ने एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोला। उनको उम्मीद थी कि वो सीनियर हैं, अखिलेश के पिता के साथ राजनीति की है और अखिलेश को जिताने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आज जो 125 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं, उसमें मुसलमानों की वोट का बहुत बड़ा प्रतिशत उनको मिला है। खाली यादव वोट से अखिलेश यादव इतनी बड़ी जीत ले जाएं, ये तो संभव नहीं है। सपना देख रहे थे सरकार बनाने का, उनको मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है। किसके बेस पर? उनको लगता है कि मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो आजम खान हैं, शफीकुर रहमान हैं और ऐसे जो कुछ नेता हैं सपा में, वो इसलिए क्योंकि समाजवादी उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिस तरह का काम अखिलेश यादव ने किया, चुनाव के बीच में भी ये चर्चा चल रही थी, मुस्लिमों में बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा होती थी कि अखिलेश यादव एक भी बार आजम खान से मिलने के लिए जेल तक में नहीं गए। उनकी पार्टी के नेता हैं भाई, वो सांसद हैं और तुम उनसे मिलने नहीं जा रहे हो। आखिरकार किसकी तुष्टीकरण के लिए? आपकी पार्टी का लीडर है भाई और आपका फर्ज बनता है। लेकिन वो नहीं गए। केवल लोगों का ये कहना था कि भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुस्लिम नाराज हैं अखिलेश यादव से। वो कहते हैं हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी। बस यही डर दिखा दिखाकर मुसलमानों की वोट समाजवादी पार्टी ने ली है। ओवैसी मुस्लिम है, उसके बावजूद ओवैसी के बारे में ये अफवाह फैला दी गई, ये तो भाजपा के कहने से ही बीच में आया है वोट काटने के लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ रही हैं और इसी में आपको बता दूं, जो संभल से सांसद हैं शफीकुर रहमान, डॉक्टर शफीकुर रहमान ने चुनाव के पहले ही कहा था कि जो ये अखिलेश है इसने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनके इस बयान को जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि और हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन अगर होता कि हम अपने ही किसी पार्टी को वोट दे सकते होते तो ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं अगर सारी 403 सीटों पर होते शायद हम उसको वोट करते। लेकिन एक ऑप्शन नहीं था, कोई मुस्लिम लीडरशिप उनको मजबूत उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब एक और मुद्दा गरमाया है और वो है विधायक बरेली के, जो बरेली का विधायक है सहजिल इस्लाम। हालांकि उन्होंने एक विवादित बयान दिया योगी जी को लेकर और उन्होंने ये तक कह दिया था कि इस बार हमारी बंदूक से गोलियां निकलेंगी। इसको लेकर योगी बाबा जी ने एक्शन लिया और उनकी पुलिस ने इसका पेट्रोल पंप, इसका एक फार्म हाउस, ये सब ध्वस्त कर दिया। इस बात को लेकर जब केस दर्ज हुए तो ये कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव क्योंकि पार्टी के मुखिया हैं तो एक पार्टी के मुखिया होने के नाते उनको कुछ बयान देना चाहिए था। नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया ये तो अखिलेश बताएंगे। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज नाराज हुआ और इसी नाराजगी में बहुत सारे लोगों ने, सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आजम खान को बोला है कि भाई उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाओ। और ये आपको बता दूं, जो आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं वह फसाहत खान, उन्होंने तो बाकायदा एक बयान दिया है कि योगी जी ने सही बोला था कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए, उनको हमारे कपड़ों से बू आती है। ये उन्होंने तंज कसा था और योगी जी ने क्योंकि एक चुनाव के पहले कहा था, तो चाहने में और ना चाहने में ऐसा तो नहीं है
कि अखिलेश यादव चाहेंगे तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं जो आजम खान है इनके ऊपर 87 मुकदमे हैं, 87, लेकिन उनमें से 86 मामलों में इनको कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, एक मामले में अभी जमानत होना बाकी है। सवाल तो ये है कि इतने मुकदमे हैं, वो मुकदमे चलेंगे, फिर उसमें सजाएं मिलेंगी तो फिर से जेल जाना पड़ेगा। शायद अखिलेश यादव को लगता होगा कि वोट तो मिल गई, अब जो होना था हो गया, सरकार बनी नहीं, अब जो विधायक जीत के आए हैं 125, अब उसमें क्या करना है, तो इसलिए क्या करो, डामाडोल हो रहा होगा मन कि भाई ये सब। बहुत सारे हमने ऐसे नेता देखे हैं कि जब चुनाव आता है तो उनका जनेऊ कोर्ट के बाहर आ जाता है, लंबे लंबे तिलक लगा देते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, चुनाव खत्म तो उनका हिंदुत्व खत्म। ऐसे अखिलेश यादव है, उनको लगता है कि शायद उनसे गलती हो गई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक समाज को नाराज किया, इग्नोर किया और एक तरफा मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे रहे, जिसके कारण उनको सत्ता गई 2 बार। उनको लग रहा है कि बेशक 125 पे आए, लेकिन 125 से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि बहुसंख्यक समाज का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देश पे राज करना है तो बहुसंख्यक समाज का आपको मान करना होगा, उनकी भावनाओं की कद्र करनी होगी। ये नेताओं को समझ में आने लगा है और इसीलिए चुनाव के दौरान वो मंदिरों के चक्कर लगाने लगे हैं। वो अब आप देख लो कि इस चुनाव के दौरान कितने लोग बनारस गए थे, इसीलिए बड़े बड़े तिलक लगाएंगे, मंदिरों के चक्कर काटेंगे। रोजा इफ्तियार पार्टी के दृश्य आपने देखे नहीं होंगे अब, कि लोगों को समझ में आ गया कि एक तरफ 30% है, एक तरफ 70% है, तो आपको किधर जाने में फायदा है। और इसलिए अखिलेश यादव को शायद ये लग गया है, तो वो जो 30% का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं, उसमें आजम खान को भी लग गया कि भाई अगर तुम अपने कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करोगे तो कुछ तो हाथ में रहेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। मुलायम सिंह तो रिटायर एक तरह से हो गए हैं, उनकी तो कोई सुनता भी नहीं है। यहाँ शिवपाल यादव उसके चाचा हैं, उनकी भी नहीं सुनते अखिलेश यादव। तो अब ये माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि शिवपाल यादव और आजम खान और इनके अलावा और कुछ लीडर ऐसे मिलकर के एक नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी से तो ये अलग होने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अब अगले कुछ ही दिनों में निर्णय होने वाला है। असल में शिवपाल यादव हो या आजम खान, दोनों सीनियर मोस्ट लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और मुलायम सिंह जी के एक तो भाई हैं बिल्कुल सगे, एक भाई जैसे हैं, दोनों ने उनके साथ काम किया था, तो इनमें उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष उन्हीं में से किसी को बनाया जाएगा। दोनों को दरकिनार कर दिया गया और इसलिए उनको लगा कि हमारा अपमान हो रहा है और ये हमारा जो भतीजा ये हमारा अपमान कर रहा है, अब और ज़्यादा नहीं सह सकते। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से एक बुरी खबर है, लेकिन मैं इसको पहले से जानता हूँ, चर्चा इसकी पहले से चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से गांधी खानदान की चाटुकारिता करके कांग्रेस चल रही है कि वहाँ केवल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी 3 ही हैं, उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री भी बन जाइए। हमने मनमोहन के कार्यकाल में देखा, ये खानदान की पार्टी है और ये परिवारवाद है, और इसी में ये समाजवादी पार्टी है, एक आदमी की पार्टी चल रही है, अखिलेश यादव, वो जो कर देगा वो फाइनल है। तो ऐसे आरोप समाजवादियों ने लगाए। इसी तरह आरएलडी, केवल एक जयंत चौधरी, जो करेगा वो फाइनल। तो ये आरोप लगे थे कि टिकटों को बेचा गया है। तो ये व्यक्ति से पार्टियां हैं, अब इनका टाइम खत्म हो रहा है, लोग उकता गए हैं और समझ भी गए हैं कि अगर कहीं कोई संविधान, अगर कोई नियम कायदा कानून ये किसी पार्टी में है तो वो भाजपा है, बाकी में कोई कदर है नहीं। आपके खिलाफ केस होंगे, आप जेल में जाएंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, चुनाव निपट गए, उसके बाद सैर सपाटे को निकल गए, फिर आएंगे कभी किसी अगले चुनाव के टूर पर। ये टूर करने वाले नेता हैं, इनका खुलासा हो चुका है और इसलिए जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के 1 से अधिक टुकड़े हो सकते हैं। ये बात अलग है कि विधायक वैसे ही इधर उधर ना जाएं, लेकिन ये तो तय है कि कुछ अगले दिनों में आजम खान और शिवपाल यादव ये कोई ना कोई निर्णय लेंगे और एक बड़ा धमाका समाजवादी पार्टी के अंदर हो सकता है। वंदे मातरम।